नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बजट सत्र के पहले ही दिन राहुल गांधी ने प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री पर तंज कसा। परीक्षा में विवाद को लेकर के, परीक्षा लीक होने को लेकर के, कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो लीक होती हुई परीक्षाओं में अपने आप को छोड़ करके बाकी सबको दोषी ठहरा रहे हैं और उन्होंने उनको इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर और जो भी उनसे जिस तरह की तीखे शब्द बिना किसी संकोच के, बिना किसी गरिमा के राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। धर्मेंद्र प्रधान ने उनको उसी हिसाब से रिप्लाई किया कि जनता ने उनको यहाँ चुन के भेजा है, उनकी सरकार को जनता ने चुन के भेजा है, तो ये सर्टिफिकेट कम से कम राहुल गांधी नहीं दें। उनको विपक्ष में बैठने के लिए बोला है, वो विपक्ष में ही बैठे हैं। उसके बाद उन्होंने इस विषय पर जवाब दिया। अब इस मामले में जो लगातार बात हो रही थी कि ये जो नीट की परीक्षा है इसको कैंसिल कर देना चाहिए और फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत सारे एनोमलीज़ हैं, ये लाखों लाख लोगों का भविष्य का प्रश्न है। इसमें सब की बात सारा विपक्ष ज़्यादातर, और तमिलनाडु के नेताओं ने तो कहा कि एक सेंट्रलाइज परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, अलग परीक्षा होनी चाहिए और हर प्रदेश को अलग अलग परीक्षा कंडक्ट करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल ने भी इस तरह की बात की। तमिलनाडु तो ये शुरू से ही नीट का विरोध करता रहा है। अब इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसने परीक्षा दोबारा करने की से तो मना कर ही दिया। ये भी कहा है कि एनोमलीज इस तरह की नहीं नज़र आ रही स्पष्ट तौर पर कि परीक्षा कैंसिल किया जाना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष लगातार न केवल एग्रेसिव था बल्कि बयानबाजी कर रहा था। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नीट का जो कॉन्सेप्ट है वो कांग्रेस के समय में आया, कपिल सिब्बल ने के समय में इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लागू किया गया। लेकिन और बहुत सारे कानून हैं जिस पर जो नकल अधिनियम, नकल के खिलाफ जो अधिनियम बनाने की बात थी वो ले आया गया था संसद में, लेकिन उसको नहीं पारित किया गया। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने कल तंज भी कसा कांग्रेस पर। खैर, अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आ गया है कि परीक्षा को लेकर के इस तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है कि परीक्षा कैंसिल की जानी चाहिए, कम से कम इस तरह से कोई सबूत नहीं सामने आ पाए हैं या इस तरह का कोई बात सामने निकल कर के नहीं आ पाई है। तो ये जो पूरा का पूरा एजेंडा चल रहा था विपक्ष का, लगातार आजकल तो विपक्ष हर विषय पर इस तलाश मतलब वो इस फिराक में रहता है कि कुछ भी ऐसा विषय मिले जिस पर घेरा जाए और उसको सरकार को, और ये उनकी जिम्मेदारी है, विपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें विपक्ष जो बिना किसी फैक्ट को आधार बनाए जब झूठ का सहारा लेती है तो एम्बैरसमेंट होता है। जैसे जब खटाखट वाली बात हुई थी तो चुनाव के रिज़ल्ट के तुरंत बाद खटाखट को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस के ऑफिस में लाइन लगने लगी थी, उसके कारण एम्बैरसमेंट उनको हुआ था। नीट को लेकर के एम्बैरसमेंट हो रहा है, होगा। अब लगातार रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि क्या इस मामले को लेकर के राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, राहुल गांधी के साथ मुश्किल ये होता जा रहा है कि वो बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से कुछ भी बोल जाते हैं और बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। चाहे वो सावरकर को लेकर के हो, चाहे संघ को लेकर के हो, चाहे प्रधानमंत्री को लेकर के हो, चाहे नीट परीक्षा को लेकर के हो, चाहे संविधान बदलने को लेकर के हो, चाहे रिजर्वेशन को लेकर के हो। ये जो मैं आपको गिना रहा हूँ, ये सारी चीज़ों पर उनका झूठ पकड़ा गया है और ये सारे हाल के विषय हैं। और इनमें से ज़्यादातर, चाहे सावरकर का मामला हो, चाहे संघ का मामला हो, चाहे इस तरह के और मामले हैं, ये सब अदालत में विचाराधीन है और सब पर डिफेमेशन का केस चल रहा है।
और जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी वाला मामला है, उस मामले में भी अदालत ने अभी बरी नहीं किया है उनको, उनकी सिर्फ सदस्यता रिस्टोर की है, अदालत ने बरी नहीं किया है। तो ये इस तरह की बातें हैं। अब आज बजट को लेकर के भी बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ रहे हैं। बजट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो बजट सरकार ने पेश किया है वो उनके जो न्याय पत्र है उससे कॉपी किया हुआ है, लेकिन बजट घटिया है। तो भाई दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो न्याय पत्र से कॉपी किया गया है और बजट में डाला गया तो न्याय पत्र भी घटिया है। तो ये शायद जो कांग्रेस के लोग हैं वो किसी चीज़ को विचार करते नहीं हैं और लगातार बोलते रहते हैं, और इसमें ज़्यादातर प्रवक्ताओं के खिलाफ डिफेमेशन का केस चल रहा है। वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारे के सारे ज़्यादातर लोगों के साथ इस तरह की स्थिति है। अब नीट को लेकर के जो बात सामने आई है, वो भी अपने आप में एक बहुत एक अपने आप में एक जो झूठ को फैलाने का एजेंडा था, उसको अदालत ने ही बस्ट कर दिया। अदालत ने ही जो जितना नैरेटिव था, चाहे उसमें अखिलेश यादव बात कर रहे हों लगातार नकल की बात, इसलिए कि जब पार्लियामेंट में प्रश्नकाल पर पहले अखिलेश ने इस मसले को उठाया, उसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष ने इस मसले को उठाया और दोनों ने अपनी बात रखी और दोनों के प्रश्नों का जवाब भी दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। और अब अदालत का निर्णय आ गया है और अदालत के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है कि ये इस तरह का है। और अब सरकार ने भी इसके मामले में परीक्षाओं को बेहतर ढंग से कंडक्ट कराने के लिए न केवल वो नकल के लिए जो एक कानून, सख्त कानून बनाया है वो है, और भी जितने स्टेप्स हैं उसको उठाने की, सारे कदम उठाने की बात कर रही है। लेकिन इन सब मसलों में जो बहुत संजीदा मसले हैं, जो नई जनरेशन के भविष्य का मसला है, उसमें भी अगर राजनीति होगी तो निश्चित तौर पर उसके प्रभाव पड़ेंगे। और ये कहा जा रहा था कि ये 50 लाख लोगों के भविष्य का मसला है, लेकिन उसमें कोई सकारात्मक बात हो करके उसमें राजनीति की जा रही थी और राजनीति के माध्यम से सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही थी। निश्चित तौर पर ये विपक्ष के कारण उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके पास कोई इस तरह का सजेशन या इस तरह की कोई बात नहीं थी या कोई इस तरह का पॉजिटिव ऑफर नहीं था जो इस समस्या के समाधान के लिए वो था, सिवाय इसके कि एग्ज़ाम कैंसिल करा कर के फिर से कराना चाहिए था। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई कि जो गरीब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, माइनॉरिटीज़ के बच्चों का समुदाय के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और ऐसे लोग भी इस परीक्षा में चयनित हुए हैं जिनको लेकर के ये कहा जा सकता है कि वो बिना किसी माल प्रैक्टिसेस के इस तरह के उसमें हुए हैं। दूसरा, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारियां केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट से हुए हैं। जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट, झारखंड से गिरफ्तारी हुई है, बिहार से गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा और भी कई राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं और मामला अब सीबीआई के पास है। तो ये जो सारा का सारा मसला है, इस मसले में आज की राजनीति के हिसाब से और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जिनको हर मामले में संजीदा होना चाहिए और किसी भी विषय को उठाने से पहले, अब जैसे आज एक और मसला होता है, राहुल गांधी ने आकर के ये बयान दिया कि सरकार किसानों को उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे रही है, ये उन्होंने बयान दिया। और इस तरह की बात तुरंत ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था जिसमें किसान ये कह रहे थे कि हमारा पास बन गया है, हम राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। तो ये जो जल्दबाजी है, ये जो हड़बड़ी है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हड़बड़ी है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। झूठ तंत्र जो लोकतंत्र को बनाने की कोशिश की जा रही है वो खराब है।
ऐसा नहीं है, ये आज नहीं तो कल आपके जिम्मे भी पड़ेगा, आपके सर भी पड़ेगा, और आपको इन झूठ का जवाब देना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि चाहे वीर सावरकर को लेकर के हो, चाहे संघ को लेकर के हो, चाहे नीट को लेकर के हो, चाहे किसान आंदोलन को लेकर के हो, चाहे इस तरह के और बहुत सारे मसले हों, उन सब पर कांग्रेस के झूठ का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। हमने बताया 8,500 रुपये और 1 लाख रुपए सालाना मिलने को लेकर के, संविधान बदलने को लेकर के, और इन सब का जो चुनावी प्रभाव था वो अब धीरे धीरे रिसीड कर रहा है। अब लोगों को महसूस होने लगा है कि ये जो कमिटमेंट किया गया था या उनसे जो झूठा प्रॉमिस किया गया था, वो इनसे जो प्रॉमिस किया गया था वो झूठ एक के बाद एक साबित हो रहा है। और इसलिए कि उन विषयों पर अब कांग्रेस ना विपक्ष डिलीवर कर पाने की स्थिति में है। अभी जो विपक्ष का मसला है, विपक्ष के और भी मसले पर बजट को लेकर के जो नीति आयोग की बैठक होनी है, उसमें भी INDIA एक दूसरे के साथ बिना तालमेल के, आधे लोग नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले हैं, आधे लोग नहीं शामिल होने वाले हैं। तो ये सारा का सारा मसला लगातार चलता रहेगा, इसलिए कि किसी भी विषय पर, चाहे नीट का मामला हो, चाहे खटाखट पैसे जाने का मामला हो, इस पर जो एक अलायंस है, अलायंस के नाम पर सहमति नहीं बनी है। जिसको जो मना रहा है वो बोल रहा है। अखिलेश अपनी बात करते हैं, ममता बनर्जी अपनी बात करती हैं, राहुल गांधी अपनी बात करते हैं, उसके अलावा स्टालिन अपनी बात करते हैं, शरद पवार कुछ और बात करते हैं, मराठा विरोध को लेकर, मराठा रिजर्वेशन को लेकर के सब लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। तो ये जो एक स्थिति है, इस स्थिति के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है और एक्सपोज हो रही है। नीट में भी एक्सपोज हुआ है और अब बीजेपी उनसे लगातार माफ़ी की मांग कर रही है। और इस पर जब भी कोई मसला उठेगा तो उन पर तंज भी कसा जाएगा, और मुझे लग रहा है कि ये शुरू हो गया है। आज रविशंकर प्रसाद ने इस पर प्रेस वार्ता की है, और अब जब बजट सत्र में चर्चा होगी तो इस पर गाहे बेगाहे उन पर व्यंग कसा जाएगा कि किस तरह से वो देश की जनता को और युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक झूठा ट्वीट किया था, एक जो नीट की एस्पिरेंट कह करके जिसने एक ट्वीट किया था कि उसने एग्ज़ाम दिया था, वो झूठा साबित हुआ था। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक एक्सपोज की जाएंगी, और ये एक बार फिर एक्सपोज हुई है कि किस तरह से सत्ता के, जल्दी से जल्दी सत्ता पाने के धुन में ये भी भूल गए हैं कि अब चुनाव 5 साल बाद होंगे, अगर मिड टर्म नहीं होते हैं तो। यहाँ तक कि मिड टर्म की भी खबरें फैलाई जाने लगी हैं। झूठ के तो अनगिनत किस्से हैं, उसको अगर करेंगे तो बहुत लंबा मसला फंस जाएगा। रोज़ इस तरह की खबरें चलती हैं कि योगी जी जाने वाले हैं। ये सारा का सारा मसला ये चलता रहेगा, लेकिन हर रोज़ जो झूठ है जब बोला जाएगा तो वो पकड़ा भी जाएगा। इसको अगर नेता प्रतिपक्ष संजीदगी से नहीं लेंगे तो न केवल वो नेता प्रतिपक्ष की गरिमा गिराएंगे, बल्कि जो धीरे धीरे उनकी इमेज में एक वो हुआ था कि अब वो शायद संजीदगी से राजनीति करेंगे। और ये जो युवाओं को उन्होंने बार बार कहा था कि ये 50 लाख युवाओं के साथ धोखा है, जब उनको युवाओं को ये पता लगेगा कि उनके साथ और उनके नाम पर राजनीति की, तो वो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से दूरी बनाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा।